नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। इंदौर के राव में विधायक जीतू पटवारी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान जीतू राव के बांक पंचायत पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर आम सभा की। आम सभा में जीतू पटवारी ने कहा कि बांक पंचायत में सड़कों की समस्या हो, बिजली की समस्या हो या सफाई को लेकर परेशानी हो, वह मैं जानता हूँ। यहाँ की सारी समस्याएं मुझे पता है। मैं आपके दर्द को जानता हूँ। आप यह समझते होंगे कि मैं भाजपा से जितना लड़ता हूँ उतना शायद ही कोई मध्य प्रदेश में लड़ता होगा। जब मुझे आप लोगों के व्हाट्सएप मैसेज मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे परिवार के सदस्यों के लिए कुछ करूँ। क्या इस बात का एहसास आपको है? जीतू पटवारी ने आम सभा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई आरोप भी लगाए। वहीं आम सभा में विधानसभा के सभी वार्डों के कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अरे मुझे आपकी दुआओं की आवश्यकता है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, पंचायत की भी एक सीमित संसाधन है। पंचायत भी कोई नगर पालिका नगर निगम तो है नहीं। ये 15 जने के 14 जने के तनख्वाह देकर आपकी व्यवस्थाओं को बनाना, ये भी एक बड़ी चुनौती है भैया। और बाकी चीजें मैं नकारात्मक बातें नहीं करना चाहता, पर थोड़ा बहुत सफाई में हमारा अपना भी कंट्रीब्यूशन हम सबको चाहिए। हम भी थोड़ा सा अपने कमरे की सफाई करते हैं, अपने किचन की सफाई करते हैं, तो अपने मोहल्ले की, अपने घर की, अपनी गली की, ये एहसास तो हमें होना चाहिए ना। मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद, पर मैं आपके पास ज़्यादा ना आ पाऊँ चुनाव के दौरान दरमियान, तो नाराज तो नहीं होंगे आपको? भैया पीछे से वो काली शर्ट वाले भैया, आप बताओ नाराज तो नहीं होंगे? एक बार हाथ ऊंचा करके बताओ, नाराज तो नहीं होंगे? ये पीछे काली शर्ट वाले दादा ने नहीं किया, दोनों हाथ बांध के खड़ा है। ए छोटू, हाँ नहीं होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे परिवार को इस 5 साल में जो आप लोगों को मेरे से अपेक्षाएं हैं उससे ज्यादा खरा उतरूंगा आपका, ये मैं आपको एहसास कराता हूँ, आपसे विश्वास दिलाता हूँ। आप एक हम सीएम राइज स्कूल जैसा स्कूल 12वीं तक का बच्चियों का करेंगे, यहाँ की ड्रेनेज व्यवस्था सुधारेंगे, यहाँ के बगीचे बनाएंगे, यहाँ बाग पंचायत में कब्रिस्तान की व्यवस्था करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी सरकार की योजना है, सरकार की ओर नर्मदा का पानी, कई लोग कहते हैं मुझे नर्मदा का पानी कहाँ आ रहा है, तो ट्यूबवेल का पानी से बोरिंग भराएगा, बनती रही है, नर्मदा का पानी ही आएगा घर घर, भरोसा रखो मुझे। तो जो सरकार की योजना है, ये सौरभ पटेल फिर से एक बार बताएंगे, जो घर घर जानी भी चाहिए। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं मक्कार बेटा नहीं हूं, आपका भाई नहीं हूं, मैं ईमानदार भी हूं और हर धर्मी, हर दर्जे का ईमानदार, बहुत कर्मठ व्यक्ति भी हूं। मैं, आप भरोसा रखें, मैं 3 घंटे 4 घंटे से ज्यादा पिछले 15 साल में सोया ही नहीं आया और काम ही करता रहा। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था, कितने लोगों ने देखा था मुझे? हाथ ऊंचा करो। पहली बार, आज से 20 साल पहले मैं 100 किलो का था, ऐसे डोले थे मेरे, दौड़ दौड़ के सूख गया हूं। ध्यान रखना इस बात, ये आपके लिए हमारा भाई है, हाथ पकड़ के हमें इससे बात करनी चाहिए। और बिल्कुल सही है, हक है आपका, अधिकार है, और मेरा भी धर्म है कि मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरूं। मुझे ये पता है कि बांक पंचायत से संबंधित, वो चाहे ड्रेनेज की समस्या हो, चाहे पुरानी सड़कों की समस्या हो, चाहे लाइट को लेकर कई जगह ट्यूबलाइट नहीं लगी हो, बंद रहती हो, उसकी समस्या हो, सुअरों का आतंक हो, परिवार के लोग सफाई को लेकर भी मुझसे शिकायत करते हैं, आपस में व्हाट्सएप पे बातें भी करते हैं, मुझे संज्ञान में भी रहता है सर। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि मुंह छुपा लूं और ये कह दूं मुझे ये पता नहीं है। यहाँ की सारी समस्या पता है।
मैं भी जानता हूं मेरे परिवार के लोगों को खेलने के लिए एक ग्राउंड चाहिए। मुझे नहीं पता है कि मेरे परिवार के लोगों को गार्डन भी चाहिए। मैं जानता हूं आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, पर मैं समझता हूं आप भी जानते होंगे कि मैं बीजेपी से जितना लड़ता हूं, मध्य प्रदेश में दूसरा कोई विधायक नहीं लड़ता। कई लोग मुझसे शिकायत करते हैं, आपस में व्हाट्सएप लिखते हैं, बातें करते हैं। अधिकार है आपका, करना भी चाहिए, पर आप इस बात का एहसास करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता कि जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो मैं तड़पता रहता हूं कि मेरे परिवार के भावनाओं को समझ के लिए मैं कुछ करूं। ये एहसास है आपको? लीकेज रह गया तो पानी रोज उबलेगा और फिर उसमें से वापस गंदगी भराएगी और फिर गंदा पानी आएगा। तो खुली हुई को टेस्ट करना है, इसलिए थोड़ी डिले होती है। क्या मेरे आप लोगों को रोज तकलीफ होती है? इसका एहसास नहीं मुझे। मैं ठेकेदार को ठीक नहीं करता हूँ, इनको नहीं बोलता हूँ, ठेकेदार को ये नहीं बोलते हैं, ठेकेदार की जान ले लेता हूँ, गाली गलौज सब करता हूँ। टीवी पे आ जाएगा तो ज्यादा बोल दूंगा। मैं जानता हूँ इस बात को। इंशाअल्लाह मुझे ये भी पता है कि मेरे परिवार के लोग बहुत प्यार करते हैं मुझे, ये पता है मुझे। मैं आप हक है तभी तो सवाल है, हक नहीं तो सवाल थोड़ी होते हैं। हक नहीं तो ये कहते तू तेरा और मैं मेरा, भाई तो अलग हो जाता है कि तू तेरा भैया है मैं मेरे को। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। मैं अलग होता तो मैं भी तुलसी मैया के साथ चला जाता, आपसे अलग नहीं होना चाहता। ध्यान रखना मेरी बात। तो मेरे भाइयों, मेरा गला ठीक नहीं तो ऐसी तकरीर करता आज की मैं बता नहीं सकता हूँ, और दर्द हो रहा है अंदर। पर ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई एक विधायक बनाने की नहीं है। ये लड़ाई जीतू पटवारी विधायक बने, मंत्री बने और सरकार कांग्रेस की बने, ये तो अपनी जगह है। ये देश की अस्मिता को और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई चालू है। याद रखो इस बात को। अगर आप लोगों को, मैंने जैसा कहा कि इतना बड़ा क्षेत्र है, हमारे यहाँ 15-17 हजार वोट है। पिछली बार 15,000 से भी कम थे। 3.5 लाख वोट में से मुझे पूरे एरिया में से 1.25 लाख वोट लेके आने पड़ते हैं जब 15,000 वोट काम कर पाते हैं। तो उसके लिए कितना ये हवाएं ऐसी है गर्म, और इसमें मुझे ऐसे काम करना पड़ता है। 4 नंबर का एरिया, इस बात को जियो, आप एहसास करो कि हमारा विधायक मैं ही नहीं काम करता, मेरा पूरा परिवार इस विधानसभा में सेवाएं देता है, तब जाके हम जिंदा रहते हैं। अगर मुझे पार्टी ने कहा था, कमलनाथ जी ने भी कहा था, ये बात अखबारों में आ जाएगी कहूँगा तो, कि जीतू आपको अगर आपको सीट बदलनी हो तो बदल सकते हो। पर मैंने इस भाव को भी जिया डॉक्टर साहब कि जिन लोगों ने मुझे मोदी की लहर में जिता दिया उनको छोड़ के मैं जाऊं कैसे यार? कैसे जाऊं बताओ आप? ये 5 नंबर में मैं टिकट मांग लूं ना तो एक बार भी ना ही नहीं हो, हाँ लड़ भैया तू ही है। कमलनाथ जी के बाद आपके विधायक का कुछ ना कुछ दुकान चल रही है, ध्यान रख लेना है। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पर इस बात का एहसास आपको होना चाहिए कि अपनी पार्टी में भी आपके परिवार के बेटे की अच्छी इमेज है, अच्छी जगह है। निर्णयों और क्षमताओं में मेरा हक है, अधिकार है, मतलब मुझे जगह मिलती है। राहुल गांधी भी पसंद करते हैं आपकी राव विधानसभा को, नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, बस ये बात ध्यान रखना। विधायक तो बहुत सारे हैं, विधायक 230 जीतते और हारते हैं, पर सबको सब नहीं जानते। राम विधानसभा को पूरा देश जानने लगा है। आप लोगों को कुछ मेरे से कोई भावना है तो मुझे ये बताओ, कितने लोग मेरे से आके मिलके मुझे बताते हैं, जरा बताओ, मैं भाई हूं ना आपका, आप एक बार आओ, जो आता है। कितने लोग परिवार के ऐसे हैं जो मुझे 4 जने आए और कह रहे हैं जीतू भैया ये करेंगे, अपन करना चाहिए। कोई आया? डॉक्टर साहब मैं सुबह सुबह साइकिल से आपके पास आया, मैंने लोगों को बुलाया, बातें की,
आज से 7-8 महीने पहले की बात है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।